हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास कंप्लीट करा दी हैं। तो देखते हैं, तीसरी क्लास में हमारा टॉपिक है बेटा यूज ऑफ कॉमा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा अल्प विराम। तो देखेंगे कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखते हैं, एक ही वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द दिए हों और अंतिम शब्द एंड से जुड़ा हो तो उनको अलग करने के लिए बेटा कॉमा का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब बेटा एक वाक्य हो कोई, उसमें कई शब्द दिए गए हों और अंतिम वाला शब्द बेटा एंड से जुड़ा हो, तो जो कई शब्द दिए गए हैं एंड से पहले उनको हम कॉमा से अलग कर देते हैं। जैसे देखो, मोहन, राम, श्याम एंड गोपाल वर फ्रेंड्स। देखो एंड से पहले कितने शब्द हैं, मोहन है, राम है, श्याम है। तो एंड से पहले कॉमा नहीं लगाएंगे, एंड से पहले जितने भी शब्द होंगे उनको हम कॉमा से अलग करेंगे। तो देखो मोहन को हमने कॉमा से अलग कर दिया, राम को श्याम, श्याम के बाद कॉमा नहीं आएगा, एंड गोपाल वर फ्रेंड्स। आगे देखें, आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल, ए पेन, ए नोटबुक एंड सम पेपर। देखो सम पेपर से पहले बेटा एंड लगा हुआ है और एंड से पहले बेटा ए नोटबुक। तो एंड से पहले कॉमा नहीं आएगा और सभी में कॉमा आएगा। तो आई वांट टू बाई ए पेंसिल, पेन, ए पेन, ए नोटबुक, नोटबुक के बाद क्या बेटा एंड, अब कॉमन नहीं आएगा, एंड सम पेपर। आगे देखते हैं, आई स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश। तो देखो आई स्पीक, स्पीक के बाद कॉमा आ गया, रीड, रीड के बाद कॉमा क्यों नहीं आया, क्यों एंड लगा हुआ है, एंड राइट इंग्लिश। आगे देखते हैं, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक जोड़े एंड या और से जुड़े हों तो उनको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है बेटा कोई वाक्य दिया हो, उसमें जोड़े हों, 2 या 2 से अधिक कोई जोड़े हों और वो कैसे जुड़े बेटा एंड या और से जुड़े हों, तो उनको अलग करने के लिए कॉमा लगा देते हैं। तो देखो ऑल पीपल, रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड विल डाई वन डे। तो ऑल पीपल, रिच एंड पुअर, देखो एक जोड़ा है तो रिच एंड पुअर को हमने अलग कर दिया। हाई एंड लो, लो के बाद बेटा कॉमा होना चाहिए, लग नहीं पाया तो लगा लेंगे। यंग एंड ओल्ड, ये लास्ट वाला है, लास्ट के बाद हम कॉमा नहीं लगाते हैं। विल डाई वन डे। आगे रिच और पुअर, हाई और लो, यंग और ओल्ड सेलिब्रेट दिवाली। तो रिच और पुअर के बाद कॉमा लगा दिया, हाई, हाई और लो के बाद कॉमा, यंग और ओल्ड ये लास्ट है तो लास्ट के बाद हम कॉमा नहीं लेंगे, सेलिब्रेट दिवाली। क्लियर? आपकी समझ में आ रहा होगा बेटा, आपकी समझ में आ रहा है तो इसे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे देखते हैं, आगे है बेटा, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ दो, वहन, अनलेस, इफ से हुआ हो तो ऐसे वाक्य को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है यदि किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए हों तो उस वाक्य को कॉमा से अलग कर देते हैं। जैसे देखें, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। देखो इफ ही वर्क्स हार्ड ये वाक्य हमने कैसे अलग कर दिया बेटा, कॉमा से। आगे देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो अनलेस यू वर्क हार्ड वाला वाक्य कॉमा से अलग हो गया। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो दो ही वर्कड हार्ड वाला वाक्य देखो अलग हो गया। आगे देखते हैं, यदि किसी वाक्य में इनफैक्ट, इन शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स, बाय द वे, देयरफॉर आदि शब्द आने पर इन शब्दों को कॉमा से अलग कर देते हैं। कहने का मतलब है ये शब्द आ जाए तो इन शब्दों को कैसे अलग कर देते हैं, कॉमा से। देखो इनफैक्ट ही इज ए गुड सिंगर, तो इनफैक्ट शब्द आया तो इनफैक्ट शब्द को हमने बेटा कॉमा से अलग कर दिया। आगे देखिए, डायरेक्ट स्पीच में आरबी के वाक्य को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक कॉमा से पहले का भाग आर भी होता है और डबल कॉमा के अंदर भाग आर एस होता है। तो ही सेड टू मी यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ही सेड टू मी ये आर भी है, तो आर बी को हमने क्या से अलग कर दिया बेटा, कॉमा से, और उधर डबल कॉमा लगा। आगे देखिए, यदि किसी वाक्य का प्रारंभ या वाक्य में एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो, या हैविंग बीन, हैविंग बेटा क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, लास्ट में HAVING, हैविंग बीन, यह बीइंग शब्द से हुआ हो, तो ऐसे वाक्य को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है, यदि किसी वाक्य में एम बी की फर्स्ट फॉर्म दी हो पहले में, शुरू में, या हैविंग दिया हो, या हैविंग बीन, या बीइंग्स दिया हो, तो ऐसे वाक्य को हम कॉमा से अलग कर देते हैं। द डे बीइंग फाइन वी प्लेड क्रिकेट, तो देखो इसमें बीइंग दिया है, तो बीइंग वाले वाक्य को हमने कॉमा से अलग कर दिया। आगे सीइंग द लाइन, लाइन की अंग्रेजी बेटा मिस्टेक है, LION होनी चाहिए, ही रैन अवे, तो हमने सीइंग द लाइन, तो सीइंग ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, तो इस वाक्य को हमने किससे, कॉमा से अलग कर दिया, ही रैन अवे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।